नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ करवा चौथ की वो पवित्र कहानी जिसे सुनने भर से आपके जीवन में प्रेम, विश्वास और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। माता पार्वती, भगवान शिव जी और देवी करवा की ये कहानी सुनकर हर स्त्री को अपने पति की रक्षा की प्रेरणा मिलती है। तो आइए और सुनिए करवा चौथ की ये अमर कथा। दोस्तों, करवा चौथ एक ऐसा व्रत है जो सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखद जीवन के लिए रखती हैं। यह दिन कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है, यानी दिवाली से ठीक कुछ दिन पहले। इस दिन औरतें सुबह सूर्योदय से पहले उठती हैं, नहाती हैं और सरगी खाती हैं, जो सास अपनी बहू को प्यार से देती हैं। फिर पूरा दिन निर्जला व्रत। शाम को चांद निकलने पर चांद को छलनी से देखकर पति के हाथों से जल पीकर व्रत तोड़ा जाता है। लेकिन इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई? कौन थी वह स्त्री जिसने सबसे पहले करवा चौथ व्रत किया? आइए सुनते हैं उसकी अद्भुत कहानी को। प्राचीन समय की कथा देवी पार्वती और भगवान शिव की। बहुत पुरानी बात है, जब धरती पर सतयुग चल रहा था। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध लगातार होते रहते थे। तब देवी पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मैं चाहती हूँ कि मेरे पति की तरह हर स्त्री को भी अपने पति की दीर्घायु का वरदान मिले। कृपया बताइए, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे पति की आयु बढ़े और दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे? शिव जी मुस्कुराए और बोले, देवी, ऐसा एक महान व्रत है, करवा चौथ का व्रत। जो स्त्री इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखती है, उसका पति कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। यह व्रत स्वयं तुमने भी अपने पति की दीर्घायु के लिए किया था। देवी पार्वती ने तब पृथ्वी पर जाकर यह व्रत पहली बार किया। इसलिए कहा जाता है कि करवा चौथ की पूजा में माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व है। एक दूसरी कहानी यह भी है, वीर पत्नी करवा की सच्ची कथा। अब सुनिए करवा चौथ से जुड़ी मुख्य कथा, जो सबसे प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक स्त्री थी, करवा। वह अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती थी और पतिव्रता नारी के रूप में जानी जाती थी। उसका पति बहुत सीधा साधा और विनम्र था। करवा अपने पति के सुख दुख में हमेशा साथ रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। वहां एक भयंकर मगरमच्छ ने उसके पैर पकड़ लिए। पति जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। करवा ने जब यह आवाज सुनी तो बिना कुछ सोचे नदी की ओर दौड़ पड़ी। उसने अपने हाथ में सूती धागा लिया और भगवान का नाम लेकर मगरमच्छ को बांध दिया। फिर वह सीधे यमराज के पास पहुंची और बोली, हे यमराज, इस मगरमच्छ ने मेरे पति को मारने की कोशिश की है, इसे अभी दंड दीजिए। यमराज बोले, देवी, अभी इसका समय नहीं आया है। करवा ने गुस्से में कहा, अगर आपने इसे दंड नहीं दिया तो मैं अपने तप की शक्ति से आपको भस्म कर दूंगी। यमराज डर गए। उन्होंने मगरमच्छ को दंड दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। यमराज ने आशीर्वाद दिया, हे करवा, तुम्हारे समान पतिव्रता स्त्री के कारण ही पति को लंबी आयु मिली है। तेरे नाम से यह व्रत करवा चौथ व्रत कहलाएगा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि स्त्रियां करवा चौथ के दिन व्रत रखकर अपने पति की रक्षा करती हैं। एक और कथा है, रानी वीरा की कहानी। एक बार की बात है, इंद्रप्रस्थ नगर में एक राजा था, वीर वर्मा। उनकी 7 बेटियां और एक बेटा था। 7 बहनें शादीशुदा थीं और 8वीं सबसे छोटी बहन का नाम था वीरा। एक दिन सभी बहनें अपनी मायके आईं। उसी दिन था करवा चौथ का व्रत। सभी बहनें व्रत रखे थीं, लेकिन छोटी बहन वीरा ने अभी अभी शादी की थी।
वह भी व्रत रखना चाहती थी, पर शाम तक भूख प्यास से कमजोर हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे देखकर उसका भाई बहुत चिंतित हुआ। वह बोला, दीदी, अगर तुम मर गई तो मैं क्या करूंगा? चलो, मैं कुछ करता हूँ। भाई जंगल गया और एक पेड़ पर दीपक रखकर चमकाया ताकि दूर से चांद जैसा दिखे। फिर बहन से बोला, देखो दीदी, चांद निकल आया है, अब व्रत तोड़ लो। बहन ने भोलेपन में मान लिया और जल पी लिया, खाना खा लिया। पर जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसके पति की सांसें बंद होने लगीं। वह समझ गई कि उसने छल किया है। वह रोने लगी और भगवान से क्षमा मांगी। तभी एक देवी आकाशवाणी से बोली, हे स्त्री, तुमने छल से व्रत तोड़ा है, इसलिए यह दंड मिला है। अब अगले करवा चौथ तक तुम्हारा पति जीवित नहीं होगा, पर अगर तुम श्रद्धा और तपस्या से पूरे साल यह व्रत करती रहो तो अगले साल करवा चौथ के दिन तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। रानी ने पूरे वर्ष नियम पूर्वक व्रत रखा। हर महीने चतुर्थी को पूजा की और अगले साल जब करवा चौथ आया तो उसके पति की आंखें खुली और वह जीवित हो उठा। तब से यह व्रत और भी अधिक प्रसिद्ध हो गया। करवा चौथ का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। यह व्रत सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए नहीं है, बल्कि यह विश्वास, त्याग और प्रेम का प्रतीक है। जब एक स्त्री पूरा दिन बिना जल के व्रत रखती है तो वह केवल अपने पति के लिए ही नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार की खुशहाली के लिए भी करती है। पुराने समय में जब पति युद्ध पर जाते थे तो पत्नियां उनके सुरक्षित लौटने की कामना करती थीं। इसलिए यह दिन करवा था। मिट्टी का पात्र और चौथ, चतुर्थी के नाम पर करवा चौथ कहलाया। सुबह सास अपनी बहू को सरगी देती है। इसमें फल, मिठाई, सूखे मेवे और कुछ पकवान होते हैं। स्त्री इसे खाकर व्रत की शुरुआत करती है। फिर दिन भर बिना पानी के व्रत रखा जाता है। शाम को सभी महिलाएं सज धज कर बैठती हैं। लाल जोड़ा, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, बिछुए, सब कुछ। फिर थाली सजाई जाती है जिसमें दिया, चावल, जल का करवा, मिठाई और पूजा की सामग्री रखी जाती है। महिलाएं करवा चौथ की कथा सुनती हैं और एक दूसरे को करवा बदलकर शुभकामना देती हैं। जब चांद निकल आता है तो महिलाएं छलनी से चांद को देखती हैं, फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखती हैं और पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत तोड़ती हैं। इस समय कई जगहों पर गीत भी गाए जाते हैं। साजे सजन की चूड़ी, माथे पे बिंदिया प्यारी, देखो निकला है चांद, सखियों चलो करें सिंगार न्यारी। करवा चौथ का संदेश हमें यही देता है कि इस व्रत का असली मतलब केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम और विश्वास बनाए रखना है। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का बंधन होता है। जब पत्नी पूरे दिन व्रत रखती है तो वह अपने पति की लंबी उम्र ही नहीं, बल्कि अपने रिश्ते में स्थिरता और मिठास का आशीर्वाद भी मांगती है। कहते हैं कि एक बार जब पार्वती जी ने यह व्रत रखा तो स्वयं भगवान शंकर ने कहा, देवी, यह व्रत इतना पवित्र है कि इससे पति को न केवल दीर्घायु बल्कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो स्त्री श्रद्धा से यह व्रत करे उसे जीवन में कभी विधवा का दुख नहीं झेलना पड़ेगा। इसीलिए करवा चौथ का दिन स्त्रियों के लिए बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। आज के समय में करवा चौथ, आज भले ही जमाना बदल गया हो, पर करवा चौथ का जादू आज भी उतना ही है। अब शहरों में भी महिलाएं ऑफिस के बीच व्रत रखती हैं। वीडियो कॉल पर चांद देखकर पति को प्रणाम करती हैं। कहीं पति भी पत्नी के साथ व्रत रखते हैं, प्रेम के प्रतीक के रूप में। यह दिन केवल परंपरा नहीं, बल्कि रिश्ते की नई शुरुआत का दिन बन गया है। जहां एक ओर चांद आसमान में चमकता है, वहीं धरती पर पति पत्नी का प्यार भी उतना ही दमकता है। तो दोस्तों, यह थी करवा चौथ की पवित्र कहानी।
इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि विश्वास और प्रेम अगर सच्चा हो तो कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं, यह आस्था और प्रेम है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।